हम कयास लगाते थे कि 2-4 सीट बीजेपी पाएगी एनडीए, लेकिन अब नहीं पाएगी। साइकिल धनाधन चल रही है। लेकिन एगो सवाल हम अखिलेश से भी पूछ सकत नहीं कि अखिलेश अगर मुख्यमंत्री के लड़का रहना तो काहे यादव की लड़की से शादी ना करना, काहे छतरी के लड़की से शादी करना? मतलब भी नौकरी के लिए जो ये सरकार एकदम निकलनी है। तो क्या लगता है किसको अगर इस बार जनता जिता है? तमाम बच्चे लड़के कह रहे हैं कि हम इस बार सपा को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा ब्लेम लगाते हैं कि फलाना वो कार्यकर्ता वैसा, फलाना कार्यकर्ता ऐसा, फलाना पार्टी ऐसी, फलाना पार्टी ऐसी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को देखा जाता है अक्सर कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा एकदम सफ़ेद सफ़ेद क्रीच मार करके पूरा ड्राई क्लीनर्स करवा करके और चट्टी चौराहे पर बैठ करके चाय पीते हैं और तमाम चर्चाएँ करते हैं। लेकिन आज का जो समय है, अब जिस प्रकार से आप लोग दावा कर रहे हैं कि 80 सीट जीतेंगे और टोटल सीट जीतेंगे और हर जगह हराएंगे भाजपा को और एनडीए को, तो इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग क्या करें? कि दूसरा के सुधारल से तिहाबा अपना के सुधार तब जानी, दूसरा के सुधारल से तिहाबा अपना के सुधार तब जानी। चुनाव जीतना और हारना तो अलग बात है, लेकिन यार रासड़ा कम से कम 1 लाख पार राजीव राय को भेजेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम बलिया जिला के डिहवा ग्राम सभा में हैं और ये बेलथरा विधानसभा के अंतर्गत आता है और सलेमपुर लोकसभा में आता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इधर सिकंदरपुर विधानसभा आ जाएगा और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो फिर आपको रफड़ा विधानसभा आ जाएगा। और ये डिहवा का मार्केट है, डिहवा चट्टी है और यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। और हम सोचे कि यहाँ पे लोगों से कुछ जो चुनाव चल रहा है, आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया लिया जाए कि क्या माहौल है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे एक बुजुर्ग चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, राम गोविंद प्रजापति जी हैं। सबसे पहले स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनाव का समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव, और इस समय सारी पार्टियाँ अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। समाजवादी पार्टी से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आ पाया सलेमपुर के लिए। प्रत्याशी तय है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तय है। अच्छा, चूंकि ये अंतिम चरण में चुनाव है, 7वें चरण में जी, प्रत्याशी आ रहे हैं, उसके लिए आज बैठक हो रही है। आज बैठक हो रही है जी, हमारे प्रत्याशी चयनित हैं। अच्छा। चयनित होकर आ रहे हैं। हाँ। और वो साइकिल चलाते हुए अच्छा, सलेमपुर लोकसभा से हाँ, दिल्ली तक जाएंगे। और अच्छा। जितने हमारे सहयोगी दल हैं हाँ, वो भी साइकिल पर सवार होकर के जाएंगे। अच्छा, जी, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट कहती है। हाँ, एक बोहनी होनी नहीं पाएगी, हम देहात में बोहनी शब्द कहते हैं। हाँ, 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अच्छा, ग्राउंड पर बहुत विरोध है, हाँ, क्योंकि मोदी जी ने जितना कहा, जो वादा किया, जी, वो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, न अच्छे दिन आए, अच्छा, न 2 करोड़ रोजगार मिले, जी, न 15 लाख आए, न महंगाई कम हुई, न सिलेंडर की मार कम हुई। और पर्चा लीक तो जितना हुआ है शायद ही आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे नौजवान गुस्से में हैं, अच्छा, बेरोजगार गुस्से में हैं, जी, किसान गुस्से में हैं। जी, किसान आंदोलन किया था, कील ठोक दी गई थी। जी, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जी। जहां इस तरह आंदोलन करने पर प्रतिबंध हो। जी, आपको मैं बता रहा हूं, केजरीवाल को उस दिन जेल में डाला गया जिस दिन चुनावी बांड का पर्दाफाश हुआ। जी, रोज 2 लाख वोट बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन का। अच्छा, अब आप फर्ज कर लीजिए कि 1 जून को चुनाव है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारा वोट कितना बढ़ रहा है। हम कयास लगाते थे कि 2-4 सीट बीजेपी पाएगी एनडीए, लेकिन अब नहीं पाएगी। अब नहीं पाएगी। साइकिल धनाधन चल रही है। सारा इतना सीट आपको मिलेगा। हवा टाइट है ना अच्छा, कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि अबरी बार एनडीए की मशीन जो है मोदी जी की चरचरा जाएगी, इतना बटन लोग दबाएंगे। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, चाचा कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 80 की 80 फीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने पार्टी गठबंधन में थे, सारे के सारे बिखरते जा रहे हैं। जैसे जयंत चौधरी चले गए, पल्लवी पटेल नाराज हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए और तमाम पार्टियां जितनी थी सब धीरे धीरे इनसे दूर होती जा रही हैं। फिर कैसे जीत पाएंगे? देखिए, जहाँ स्वार्थ टकरा जाएगा, त्याग तले तपस्या निखरती है। जी, समाजवादी पार्टी में त्याग है। हम उस प्रत्याशी को
चाहे आरएलडी रहे या कोई भी रहे, नेताओं से वोट नहीं मिलता है, जनता वोट देती है। ये लोग जितने छिटकते जा रहे हैं उतने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। मजबूत हो रहा हाँ जी, मजबूती से हम बढ़ रहे हैं। वोट नेता लोग नहीं देते हैं, अच्छा। कार्यकर्ता देते हैं, गांव के लोग देते हैं। हमारा वोट जो है इंडिया गठबंधन का गाँव में है। गाँव में आप जा करके लेकिन पूछिए। नेता के जो बेस वोट होता है वो होता है ना, जैसे ऊपर का राजभर का वोट है जी। पलवी पटेल के संग साथ में पटेल का वोट है, समता से मौर्य के साथ में मौर्य का वोट है, ये तो होता है ना, तो उनके साथ तो वोट तो हट जाएगा। जी नहीं, ये आप मानते हैं क्या मौर्य के लिए पेट्रोल कम दाम पर मिलता है? सिलेंडर 1100 के बदले 400 में मिलता है? क्या उनके बच्चे के पेपर लीक नहीं होते हैं? क्या उनके 15 लाख आ गए? क्या उनके लिए महंगाई नहीं है? कहीं जाति समीकरण नहीं है, केवल इंडिया गठबंधन और केवल नारा लग रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ जय जय अखिलेश का नारा लग रहा है। यानी कि इस बार जातिवाद की कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई सिर्फ लड़ाई महंगाई नहीं और पेपर लीक जी जी, कोई लड़ाई नहीं। हाँ। अभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो 30 लाख पद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उनको भरने का ऐलान कर दिया है। अच्छा। हाँ, बीजेपी जो है रोजगार का मुद्दा नहीं उठाती है, जी। हमारे पास रोजगार का मुद्दा है। अखिलेश जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो हर लोग कहते थे कि अखिलेश जी का काम बोलता है, और जितना उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है आज तक, अब ये बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है, उनका इंजन फेल्योर हो चुका है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है, तो सलेमपुर में किसको चाहते हैं टिकट आप? ये मेरे चाहने से नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको दे देंगे वो हमारा प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी होगा। जी जी। अब मैं किसी का नाम अभी इसलिए नहीं लूँगा कि जो हमारे प्रभारी रमाशंकर राजभर विद्यार्थी थे वो हमारे लिए प्रत्याशी थे। आज बैठक में जो निर्णय हो जाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको प्रत्याशी दे देंगे इंडिया गठबंधन की ओर से, वो पूरे सलेमपुर लोक सभा का प्रत्याशी होगा। अच्छा, ठीक है। और साइकिल से जीत के आप बड़े जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अभी हम लोग घोसी के बगल में बैठे हैं, तो घोसी में अभी समाजवादी पार्टी का राजीव राय प्रत्याशी बने हुए हैं जी। और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन से अरविंद राजभर जी। जी। तो क्या लगता है कौन भारी लग रहा है? वहाँ चर्चा है, जाकर देखिए। हाँ, एनडीए जो है परिवारवाद पर चर्चा करती है, जी। और यह भी बहुत पीले गमछे वाले हमारे भाई साहब बहुत झाड़ते हैं। अपने ही कोई कार्यकर्ता नहीं था का सुहलदेव समाज पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी का नहीं था, अपने बेटों को लड़ाए, अपना घर छा रहे हैं और अपने समाज के राजभरों का घर उजाड़ रहे हैं। ये चर्चा का विषय है। राजीव राय इतने मतों से जीतेंगे कि आज तक आज़ादी के बाद घोसी लोकसभा क्षेत्र में इतने मत के अंतर से कोई नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा? जी नहीं, चर्चा का विषय है। राजभर जी कह रहे हैं कि हम राजीव राय की जमानत जब्त कराएंगे यहाँ पे। तो बड़बोलेपन है, उनका बड़बोलापन प्रसिद्ध है। वो तो दारा सिंह को भी जिता करके सुधाकर सिंह की जमानत जब्त करा रहे थे, आपने देखा ही। जी। और क्या कहेंगे? ठीक है भैया, क्या कहेंगे आप? जी, हमारा परिचय संदीप यादव है। मैं पूर्व जिला पंचायत का प्रत्याशी भी रहा, जी। कुछ वोटों से हार गया। मेरा रसड़ा विधानसभा में घर है और घोसी लोकसभा में पड़ता है। अच्छा। बात रही चुनाव की, तो आज के डेट में अब क्या कहें, हम लोगों के चूँकि पुराने साथी थे पिछले चुनाव में 2022 में हम लोगों के साथ थे, लेकिन इस चुनाव में हटने से चाहे जुड़नपुर हो, चाहे गजियापुर हो, चाहे वड़ासरा हो, चाहे बीरपुरा हो, चाहे पकड़ी हरक बसंत हो, कोई भी गांव हो, मैं सेक्टर प्रभारी भी हूं अपने पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। यहाँ पर एक भी गांव में कम से कम किसी गांव में 50, किसी गांव में 25, चूँकि आबादी तो अब कहिए मत कि कितना उनका बुरा हाल होगा। राजीव राय यहाँ कम से कम 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। हाँ, इसके बारे में हमारे बड़े भाई राम प्रवेश यादव जी हैं जो पूर्व प्रधान है। कह रहे हैं कि राजीव राय बाहर के हैं, यहाँ पे अरविंद राजभर रफड़ा का रहने वाला है और घोसी लोकसभा का रहने वाला है, उसको हम लोग चुनाव भैया उनका भी तो घर बनारस में था, अब तो केंद्रीय कार्यालय है, उसी में उनका घर है, तो अब हम क्या कहें बताइए। हम तो चूंकि कह नहीं सकते हैं। अब उनकी बात है, वो कितने वोट से जीतेंगे वो तो उनका मन बताएगा ना। अच्छा। लड़ाई हर आदमी की होती है, लेकिन यहाँ की लड़ाई कोई होने वाली नहीं है। यहाँ राजीव राय कम से कम 50,000 मतों से जीतेंगे
अब भाई हम चूंकि हमारा आंकड़ा है, अब मानने वाले लोगों का तो 1 लाख 1.5 लाख जो समीकरण भी। क्या, किस समीकरण से जीतेंगे राजीव राय यहाँ पे? देखिए समीकरण में हर एक, आप जहाँ भी चाहे इंडोनेशिया में फंसे थे राजभर एनडीए में है जी, चौहान एनडीए में है जी ठाकुर एनडीए में है बुझार एनडीए में है जी और दलित के लिए बहन जी अभी प्रत्याशी अपनी छोड़ने वाली जी है। जी वो भी सुनने में आ रहा है कोई मुस्लिम प्रत्याशी आ रहा है, आपका जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो भी कटने वाला है। जी। कैसे फिर जीत जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समाजवादी पार्टी को वोट के जोड़ रहे हैं। तो यही एक गरीब पंचर बनाने वाला का लड़का 2022 में चुनाव लड़ा था, उस समय भी राजभर कैंडिडेट यहाँ घोषित से दिया गया था। आपको नहीं पवन राजभर कैंडिडेट थे, 18,600 मत पाए ना। तो वैसी बात नहीं है, चुनाव जीतना और हारना तो अलग बात है, लेकिन यहाँ रासड़ा कम से कम 1 लाख पार राजीव राय को भेजेगा। अब आगे का जो निष्कर्ष है न हो उसको हम नहीं जानते। ठीक है चाचा, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है इस बार सलेमपुर और घोसी का क्या समीकरण है? रविंदर यादव, जी। सिकंदरपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर। जी जहाँ तक चुनाव के बात बा, जी सही बात ई बा कि नेता आ पार्टी हमेशा चुनाव जीतेली सर, लेकिन जनता हमेशा चुनाव आज तक हारल बा। अच्छा ई हकीकत बा। एंटी कम्बेंसी के जरिए आज डबल इंजन के सरकार के बात होता, चाहे आम जनता होखे, किसान होखे, मजदूर होखे, नौजवान होखे, चाहे उ छत्री होखे, चाहे ब्राह्मण काहे ना होखे, भाजपा से ओकर मोह जौन बा तौन भंग हो गइल बा। अच्छा उ जान रहल बा कि जात के नाम पर केहू के कौनो चीज़ दे नहीं के सकत। आरक्षण के जहाँ तक बात बा, निश्चित रूप से EWS के जरिए भाजपा जौन बा तौन फॉरवर्ड के साधे के कोशिश कैले बा, लेकिन सही बात ई बा कि EWS के जरिए नौकरी जब अइबे ना करी, वैकेंसी ना रही, तो फिर नौजवान चाहे ब्राह्मण के होके, चाहे छत्री के होके, फॉरवर्ड के होके कैसे नौकरी पाई। यहाँ तो कोरोना काल से लेके आम जनता हमेशा घाटा में, छोट छोट पूंजीपति, बिजनेसमैन, किसान आय कितना घट गए, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति के आय देखल जाए कि टॉप दुनिया के स्तर पर पहुंच गए। आखिर कैसे? एकरा पीछे जौन कहानी बा ओकरा के अभी देख लिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी आयल है फिलहाल में, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देखल जा सकेला। केहू पढ़ल लिखल आदमी अगर जानी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो वो बहुत समझ सकेला कि आखिर का कहानी बा। ठीक बाटे, लेकिन ये चीज के जे आम पब्लिक बा, जे आम लोग जे बा, कहाँ समझ पाओत बा? आम आदमी के यही के जरूरत बा, जो राजनीतिक चेतना बा, आम आदमी के जरूरत बा ओकरा के पहुँचावे खातिर। नेता लोग जात में बांट दिल बा। अभी बात चलत रहा कि राजभर बात है, काहे ना राजभर के दे। अरे राजभर गुलाम बा, ओकरा लड़की से शादी करे के होई तो वो राजभर शादी कर ले काहे से? अगर ऐसे संभव नहीं खे, वो हित नहीं खे, नात नहीं खे, वो तो बड़का से। अगर राजभर के चाहे अहिर के अगर कोनो लड़का IAS बन जाता तो केकरा से शादी करी? बता दी, केहू बता दे, अहिर से करी का? सब लोग चर्चा करते रहा। अभी अखिलेश के, हम यादव बानी, अखिलेश बहुत बढ़िया बने, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी देखल जाए तो अखिलेश के बहुत चर्चा बा, ऐसा कोनो बात नहीं के। लेकिन एगो सवाल हम अखिलेश से भी पूछ सकता नहीं कि अखिलेश अगर मुख्यमंत्री के लड़का रहना तो काहे यादव की लड़की से शादी ना करना, काहे छतरी के लड़की से शादी करना? सवाल बनत बा। सवाल बनता हर जगह। सवाल जब उठे लगी जनता के, हर जाति के लोगन के अंदर से जब सवाल उठी, तब नेता लोगन के दिमाग सही हुई। ए पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी, जहाँ लाभ मिलता तुरंत लोग बदल जाता। अच्छा तो क्या लगता बा कि ये 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के का करे चाहिए, आपके का राय बा? नहीं, जनता तो निश्चित रूप से पहले तो जे दुश्मन, तात्कालिक दुश्मन होला वो से लड़ल जाला। जब बाढ़ आवेला, दुश्मन के बा, बाढ़ आवेला तो सांप, बिच्छू, गोजर सगरे पानी में, सब पानी के मारल एक जगह बिटोरा जाला, वो आपस में दुश्मनी ना रहेला। अभी दुश्मन के बा। तब सबसे बड़हन चीज बा कि ये व्यवस्था में इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चलता कि दवाई से लेकर 38 गो कंपनी दवाई के बाड़ी से, एलेम्बिक से लेकर तमाम डॉक्टर साहब, एलेम्बिक से लेकर तमाम ऐसा बड़े बड़े कंपनी जौन की इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार के पैसा दिल बड़ी सन। काहे? जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ अगर ए तरह के होई, ड्रग में फेल्योर कंपनी जौन बड़ी सन, तमाम रेमडेसिविर से लेके तमाम ऐसा दवाई बड़ी सन जोना के लेके ए तरह के ई चुनावी चंदा दिहल बा। ऐसे ही साफ जाहिर होता कि जनता
के लूटे खातिर अपना के पैसा बनावे खातिर। आखिर पैसा कहाँ से आयल पार्टी के पास? इतना अरबों खरबों के पैसा पार्टी के पास कहाँ से आ रहा बा? देखिए सबसे बड़न चीज ई बा कि हर एक आदमी के पास कुछ न कुछ कमी बा। ओके कमी के जांच कर लिया। हमन के खड़ा बन रोड पर केहू खड़ा बा, ई भी उन सही चीज नहीं है, ये भी भ्रष्टाचार बा। ठीक, तो भ्रष्टाचार हर जगह बा। तो के भ्रष्टाचारी बा ओकरा के चुन चुन के अगर सरकार निशाना लगाई, जे ओकरा में आ जाए, वो भ्रष्टाचार से रहित हो जाए, तो ये बात के अगर आम आवाम समझी, जनता समझी, विद्यार्थी समझिए, छात्र समझिए, तो निश्चित रूप से आवे वाला समय में इलेक्शन के जौन मूड बा जनता के मूड बदली, तो इलेक्शन के मूड बदली, या निश्चित रूप से आवे वाला समय में सकारात्मक दिशा में ही राजनीति। और हमारे साथ राधेश्याम यादव जी हैं, बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार हैं और समाजवादी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। तो हम इनसे वार्ता करने से पहले हम चाहेंगे कि पहले एक आपके द्वारा गीत हो, उसके बाद की तरफ से कुछ वार्ता हो। पहले भैया मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी कि आज हमारे ग्राम सभा में जी आप पहुँचे हुए हैं, और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, छोटे नेता आज हमारे चट्टी पर बैठे हुए हैं। एक लाइन में बता रहा हूँ जी कि दूसरा के सुधारल वाह वाह से तिहाबा, अपना के सुधार तब जानी। हाँ। दूसरा के सुधारल से तिहाबा, अपना के सुधार तब जानी। अब पूछना क्या चाहते हैं भैया? अब बड़ा अच्छा लाइन हमको दे दिया है आप कि दूसरा अपना सुधार तब जानी। समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा ब्लेम लगाते हैं कि फलाना वो कार्यकर्ता वैसा, फलाना कार्यकर्ता ऐसा, फलाना पार्टी ऐसी, फलाना पार्टी ऐसी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को देखा जाता है अक्सर कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा एकदम सफ़ेद सफ़ेद क्रीच मार करके, पूरा ड्राई क्लीनर्स करवा करके, और चट्टी चौराहे पर बैठ करके चाय पीते हैं और तमाम चर्चाएँ करते हैं। लेकिन आज का जो समय है, अब जिस प्रकार से आप लोग दावा करेंगे बोलो 80 सीट जीतेंगे और टोटल सीट जीतेंगे और हर जगह हराएंगे भाजपा को और एनडीए को, तो इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर ऐसी बात है हाँ कि सारे लोग दुखित है। अच्छा जो वर्तमान सरकार चल रही है, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, चाहे किसी भी जात के बच्चे हों, अन्याय उन लोगों के साथ हुआ है। 5 किलो राशन पर काम नहीं चलेगा भैया। सारे लोगों का दर्द है जी। और ये कैसे लोग जाएंगे? सारे लोग चुपचाप अपने घर बैठ कर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। कि उस दिन जो आएगा समय, अपना वोट दे करके इस सरकार को हम लोग भगाएंगे। हम लोग के बच्चे कैसे उत्थान करेंगे? पढ़ाई लिखाई करके सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज से जो 20 साल 25 साल। राजश्याम भाई, बहुत सारे महिलाएं होंगी ऐसी गांव में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि पेपर लीक कब हुआ, पेपर लीक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है, आज लोग जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचार क्या होता है, उनको बताने की जरूरत होगी ना। एकदम भैया बताया जा रहा है, समझ रहे हैं माता बहनें। जो पढ़ा रहा है अपना पेट काट काट कर प्रदेश में जाकर अपने बच्चे को, महंगाई चरम सीमा पर है, वो सारे लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे आम पब्लिक जागना चालू हुई है भैया। अच्छा। इस बार सरकार को ढंग सिखाएगी जनता, नेता कोई नहीं ढंग सिखाएगा। जनता सीधा सरकार से लड़ने जा रही है कि चुनाव में। ठीक है, सलेमपुर में किसको चाहते हैं आप? भैया आज वर्तमान में पूरे संगठन के 5 विधानसभा के लोगों को लखनऊ बुलाया गया है, और सारे लोग बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ निर्णय कर लेंगे, और हमारा प्रत्याशी जो भी आ जाएगा हम लोग उसके साथ हैं, उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। घोसी में अभी राजीव राय हैं और एनडीए से अरविंद राजभर जी हैं। ऐसा मतलब कि घोसी से जो भी प्रत्याशी हमारे राजीव राय जी आए हैं, एक कर्मठ, एक ईमानदार, संघर्षशील जो कार्यकर्ता रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर भरोसा जताया और एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। निश्चित ही घोसी की जनता उनको बहुत भारी मतों से जिताकर भेजने के काम करेगी। ठीक है, एक गीत और गाइए आप। अब रहने दीजिए, कितना ही गाएंगे? लाइन और गाइए। ठीक है। और सीधा क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा 2024 का? पेशा से डॉक्टर हैं, क्योंकि राजनीतिक मैटर में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ संदेश दे दीजिए, कुछ संदेश दीजिए, कुछ संदेश दीजिए। लेकिन देखिए, इस सरकार का कुछ काम तो अच्छा है, लेकिन बच्चों के प्रति यह सरकार एकदम निकम्मी है। अच्छा। क्यों?
अभी देखिए जो लड़के मान लीजिए जीएनएम किए हैं, जी 2-2 3-3 बार पेपर दिए, एक बार 2700 प्लस 1400 का पेपर हुआ, उसमें लड़के पास थे, लेकिन उस पेपर को निरस्त कर दिया गया। इसके पहले मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें न सी टेट था, न पी टेट था, न कुछ था, और जैसे बाबा आए तब से तमाम टेट लगा दिए। अच्छा, बच्चे बड़े परेशान हैं। लेकिन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। नहीं है, जो लड़के देहात से पढ़े हैं, जो लोग समझ रहे थे कि मेरिट का ज़माना है, तो अच्छा से अच्छा भाई मेरिट लाए। अब मान लीजिए हम लोग के पास उतनी व्यवस्था है नहीं कि हम लखनऊ भेजें, दिल्ली भेजें, इलाहाबाद भेजें, मतलब भी नौकरी के लिए जो है सरकार एकदम निकलनी है। तो क्या लगता है किसको अगर इस बार जो जनता जिताए? तमाम बच्चे लड़के कह रहे हैं कि हम इस बार सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे। हाँ, तो सपा को वोट देने से क्या सरकार बन जाएगी अब देश में? देखिए लगे हैं लोग, सारे नेताजी लोग लगे हैं। कुछ कहेंगे भाई साहब?